प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जीभ पे नियंत्रण के बारे में सीखा। उसमें बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें हमको अपने जीभ को नियंत्रण करना है, जिसमें पहला भाग है, पहला पॉइंट है छिपाए रखना, है ना, जिसमें हम सीखने की कोशिश करें। इंग्लिश में कीप सीक्रेट, है ना, छिपाए रखना। कई लोग आत्मिक बातों को छुपा के नहीं रख पाते। कई बार कलीसिया में कोई अपनी पर्सनल बात को आपको शेयर करता है या आपको अपनी समस्या बताता है या किसी की बातें दिखाई पड़ती हमको, तो हम कई बार उसको 4 लोगों को सुनाने लगते हैं और उसको बुराई के रूप में हम फैलाने लगते हैं, किसी की कमी घटी को। तो हमें अपनी जीभ को नियंत्रण रखना है, बुराई हमारे जीभ से ना फैले। आइए हम वचन देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे प्रोवर्ब्स 11 अध्याय उसका 13 पद यहाँ पे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ क्या लिखा है देखते हैं। जो लुतराई करता फिरता वह भेद प्रकट करता है। वह क्या प्रकट करता है? भेद प्रकट करता है। मतलब यदि किसी का आपको पर्सनल किसी ने कोई बात बताया है, कोई विश्वासी ने, भैया मेरे लिए प्रार्थना करना, मैं इस समस्या से होके जा रहा हूँ, तो अपन ने पता चला उसको खड़े होकर कलीसिया में सबके सामने बोल दिए। ऐसा हम सबको नहीं करना है। हम सबको अपनी जीभ पे नियंत्रण रखना है। फिर आगे क्या लिखा है? परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बातों को छिपा रखता है। बातों को छिपा के रखता है। मतलब ये जीभ नियंत्रण करने में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको अपने जीवन में याद रखना है। हमको कोई भी अगर यदि अपनी पर्सनल बातें बताता है तो हमको उस बातों को छिपाए रखना है, विश्वास योग्य रहना है और उसके लिए निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि प्रभु उस समस्या से उस भाई को या उस बहन को बाहर निकाले, है ना कि लुतराई करते हुए, बुराई करते हुए हम इधर उधर जाएं, है ना। ये वचन बिल्कुल साफ कहता है। इसीलिए मेरे प्रिय, इस अंतिम समय में हम सब विश्वासियों को सीक्रेट रखना सीखना है ना। किसी ने कोई पर्सनल बात बताया तो उसको आपको विश्वास योग्य रूप से उसको संभाल के रखना, उसको बताना नहीं है किसी को, है ना। चलिए हम आगे और देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे उत्पत्ति की किताब, एक बड़ी कहानी बाइबल में हम देखने की कोशिश करते हैं। यस, उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 9, तो 9 अध्याय उसका 20 पद से लेके 27 पद तक यहाँ पे नूह के बारे में जो है लिखा हुआ है, जो बहुत अच्छे से इसमें जेनेसिस की किताब उसका 9 अध्याय उसका 20 पद से 27 पद पढ़िए। नूह किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई। और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ। हाँ जी। और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। हो। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। नंगा देखने के बाद अपने पिता को उसने नंगा देखा और बाहर आके अपने भाइयों को क्या कर दिया? उसने बता दिया। फिर ये 2 भाई क्या करते हैं, आगे देखते हैं। तब सेम और एपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर, आगे नहीं गए, पीछे गए, कपड़ा लेके अपने पिता के नंगे तन को ढाप दिया। आजकल मसीह विश्वासी लोग नंगेपन को ढापते नहीं है, न्यूज़पेपर में छपवा के लाइव टेलीकास्ट करते हैं। ये मेरे प्रियो, हम सबको इन सब बातों में सावधान रहना है कि हम कहीं भी कभी भी किसी के नंगेपन को उजागर ना करें, परंतु उसके नंगेपन को ढाक दें। फिर क्या होता है, आगे देखते हैं हम। और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है। फिर आगे, इसीलिए उसने कहा कनान शापित हो। कनान, देखो, जो ढापता नहीं है उसके लिए क्या सजा है? कनान क्या हो? श्रापित हो। फिर वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। वह अपने भाई बंधुओं के दासों का दास बनेगा। मतलब दास का दास, मतलब आपके दास के दास, मतलब सबसे नीचे आपको पहुंचा दिया उसने। फिर उसके बाद में फिर उसने कहा, सेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है। और कनान सेम का दास हो। परमेश्वर येपेत के वंश को फैलाए। और वह सेम के तंबुओं में बसे। और कनान उसका दास हो।
इसमें परमेश्वर भी बहुत स्ट्रिक्ट वहाँ पे सजा दे रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप सब गुलामी में चले गए। इसका मतलब ये है कि हमारे जीव के द्वारा जब हम कोई भी धर्मी व्यक्ति के पाप को नहीं ढाप पाते, हो सकता है धर्मी लोग गिर जाएं, हो सकता है उनका नंगापन आपको दिखाए, आपको देखना नहीं है मेरे प्रियो। इसी को बोलते हैं जीव पर नियंत्रण। आप देख के इधर उधर कई बार जो है हम बातों को बोल जाते हैं, इसीलिए अपनी जीव पर नियंत्रण रखें और जो है उस पर हमको कंट्रोल रखना है, सीक्रेट्स को बनाए रखना है। अपनी कुछ कुछ बातें जो है उसको आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम इसीलिए कि आप उसके लिए प्रार्थना करें, है ना। और निरंतर जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में बना रहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सीक्रेट रखने में मदद करे, ताकि हम खुल के लोगों के सामने ना बताएं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु हम इसी समय प्रार्थना करते हैं। प्रभु होने दीजिए आने वाले समय में प्रभु यदि हमको किसी भी व्यक्ति की बातें पता चलती है तो पिता हम उसे सीक्रेट रख के उस विषय के लिए हम प्रार्थना करने वाले हो, ना कि हम उसकी बुराई और लुथराई करने पाए। हे पवित्र आत्मा, हमारे जीव पर नियंत्रण लेना, और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीव को भी आप नियंत्रण में लेना प्रभु, ताकि हम सब इस अंतिम कठिन समय में परमेश्वर के द्वारा आशीषित हो, ना कि हमारे ऊपर में श्राप आए और गुलामी आए। परंतु प्रभु हम चाहते हैं आपका अनुग्रह हमारे जीवन पे बना रहे, हमारे जीव पर नियंत्रण करने में। हे पवित्र आत्मा, आप हमारी सहायता करो। आपको हम धन्यवाद देते हैं। और भी क्षेत्रों में जो और भी पॉइंट्स हम आगे देखने वाले हैं पिता, उसमें भी आप हमारी सहायता करें। आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यदि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाया है तो आप इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम में और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको प्रभु खूब आशीष दे। जय मसीह की।